अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और इस टाइम आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। और आप लोग जो ऑनगोइंग नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रमज़े जुनून। और लिखने वाली है आपकी राइटर यानी कि मैं नूर आसिफ। और होप सो आपको आजकल के एक साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हूँ। होप सो आपको आज की एक साथ पसंद आ रही हो। मीन टू से कल की भी पसंद आई होगी और आगे की भी। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही धमाके मिलते रहेंगे। और मतलब कि अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी मैंने तो कोशिश कर रही हूँ ना कि अब इस को हम आगे आगे चलें, आगे आगे से ज़्यादा इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। बट आपको भी करना होगा, आपको भी कुछ मेरे साथ थोड़ा-सा आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। और साथ कैसे देना होगा? सिर्फ़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब की सूरत में। और बस यही आपसे कहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ख़त्म करेंगे सब कुछ। और इंशाल्लाह ताला। और इस टाइम हो रहा है कोई तकरीबन आई थिंक 6:45 हो गए हैं। और मैं फ्री हो चुकी हूँ बिकॉज़ मुझे मुझे जो था ना, मुझे बड़ी बेचैनी थी यार। रात में बहुत बेचैनी थी, पता नहीं क्या हुआ था। और 4th डे था और मैं कह रही थी कि पता नहीं क्या है यार। पहले मैंने सोचा, एक लम्हे को मैंने रात को भी सोचा, मैंने सुबह भी सोचा कि ऐसे करते हैं कि अम, ये पता चला था परसों फ्राइडे है तो मैंने सोचा इट्स ओके, ऐसे करते हैं अभी थर्सडे को काम कर लेते हैं और ना ज़्यादा सारा काम कर लेते हैं। और ना फ्राइडे की जो होगा ना मॉर्निंग या फ्राइडे की शाम को ना एपिसोड दे देंगे, तो यानी कि आज की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कल की छुट्टी, जब मैं कल की छुट्टी नहीं करूँगी तो कल की उसमें कवर अप हो जाएगी, लाइक के हिसाब वही बनेगा। और मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरह पता क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी सॉरी जल्दी नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी। लाइक थर्सडे को भी वर्क करूँगी तो फ्राइडे को भी थोड़ा हो जाएगा, थर्सडे की नाइट तक, लेट नाइट थोड़ा सा ज़्यादा लिख लूँगी, मतलब अच्छा खासा लिखें। लेकिन उससे पता है क्या होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर वो सारा दिन मेरा फ्राइडे को भी ये होता है कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, वीडियो देनी है, ये करना है, वो करना है। तो मेरा जो वक्त होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। हाँ, और पता है फिर क्या होता है, फिर मेरे जो रीडर्स होते हैं ना उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं देते, उनको कोई एहसास नहीं होता कि अच्छा जी, अगर छुट्टी की बात करते ही नहीं है, यहाँ पे छुट्टी की बात नहीं करते। मतलब मैंने जब इतनी लॉन्ग वीडियो दे दी, अरे कसम से पेजेस को देखो, आप लोग पेजेस को देखो, इतना कुछ देखो, तो वो अपना एक हक समझते हैं। ओह हो! नूर ने तो छुट्टी की थी, तो नूर तो ये डिज़र्व करती है। तो लाइक ऐसा मेरे साथ करते हैं। तो वो तो मैंने कहा नो नूर ये मत करना, इससे अच्छा आज ही दे दो, वैसे ही खुश रहते हैं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। तो और कौन-सा मैं कौन-सा कम लिखती हूँ। और जो मेरी सबसे बुरी आदत, मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने कभी भी नहीं किया कि यार मैं इतना सा काम इसको इस तरह छोड़ दूँ। लाइक थोड़ा लिखूँ। और देखो अब मैं सुबह कितने बजे उठी थी? 8 o'clock उठी थी। ओह माय गॉड! हाँ माय गॉड, नहीं मुझे लगता है 7 बजे उठी थी। और 7 बजे मेरी आँख खुली, मुझे नींद ही नहीं आई रात को। मैंने कहा मैंने ना अपने जो रीडर्स हैं ना, अपने व्यूवर्स हैं ना, उन लोगों से नींद के मतलब बात नहीं करनी। उन्होंने भी कहना है कि क्या चीज़ है नूर, इसके पीछे ही पड़ गई है। तो बस मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं सो तो गई थी बट सारी रात ख्वाब में जागते सोते गुजरा है। ख्वाबों पता नहीं क्या अजीबो-गरीब देख रही थी। तो खैर फिर गुज़र ही गई, हर रात गुज़र जाती है। सुबह तो नहीं था, तबीयत थोड़ी अपसेट थी एज़ यूजुअल। बट तब तक ही तबीयत आपकी अपसेट होती है जब तक आपने बिस्तर की जान नहीं छोड़ते, बिस्तर पकड़ा होता है ना, तब तक तबीयत बहुत अपसेट होती है। एक दफ़ा उठ जाओ ना, फिर सब कुछ भूल जाता है। मुझे पूरा यकीन है आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा जैसे मेरे साथ होता है। यार उठना बड़ा मुश्किल है, पर उसके उठने के बाद जिन्होंने वर्क करना है उन्होंने उठना ही उठना है।
कभी हम भी सोचा करते थे कि ये जो लोग हैं दुनिया में आए हैं, जो कुछ करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, वो कितने खुशकिस्मत हैं। लाइक मी अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी। हाय जब मर्ज़ी सो, जब मर्ज़ी उठो, क्या ज़िंदगी थी। बट सच में ये वाली ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। और मैं कर रही हूँ साथ-साथ काम, मुख्तलिफ़ दराज़ अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ, अपने सेल फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ, अपने रूम की बेडशीट ठीक कर रही हूँ। मैंने इतना कुछ किया है ना, आई एम सॉरी आप लोगों को थोड़ा-सा क्रिंज लगेगा, मैं साथ कुछ खा भी रही हूँ। सॉरी ये क्रिंज लगता है। पता क्यों, कोई मुझसे फ़ोन पे बात करे और साथ कुछ खा रहा हो, उसकी चप्पड़-चप्पड़ चल रही हो, मेरी मुट्ठियाँ भीग जाती हैं, मेरा बस नहीं चलता इस बंदे का, खून पी जाऊँ। अगर कोई ऐसे करे तो फिर मैं करूँगी तो आप लोगों को भी कितना अजीब लगता होगा। तो अच्छा, हमें नहीं आवाज़ आ रही थी, लेकिन फ़ोन आई थिंक स्पीकर होता है ना उसका, तो एक-एक छोटी कभी ना मैं अपनी कभी अपने आप को देखूँ, वॉइस सुनूँ, मैं वीडियो देखूँ तो मैं क्या होता है उसमें मुझे जैसे आवाज़ आती है ऐसे करके ना, जैसे मैंने होंठों को आपस में जोड़ा है और ऐसे-ऐसे करके बात कर रही हूँ। यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हैरान होती हूँ कि ये वीडियो में लाइक इस तरह वॉइस में क्यों आता है? तो बट ये मुझे अभी भी हैरानगी है। अब पता नहीं, मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ कि ये चीज़ ना हो, एक साउंड सा जो लिप सिंक का होता है ना, एक आपस में साउंड क्रिएट होता है, वो ना हो। बट मुझे फ़ील होता है ऐसा होता है, बट मैं ऐसा नहीं करती। आई थिंक मैं जब बात करती हूँ तो शायद स्पीकर बहुत पास होता है, तो शायद ये वजह है। और बहुत खुशी हो रही है, आज रात मैं सुकून से सोऊँगी, क नींद पूरी करूँगी। चलो मैं पहले ही बता दूँ भई, कल तो मैं अब चीख-चीख के बताऊँ, वीडियो नहीं देने वाली। कोशिश मेरी मैं अब जब मुझे पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है कि काम करना है, रोज़ करना है, तो हो सकता है मेबी, लेकिन चांसेस यही हैं कि भई ना करूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना। तो भई फिर मैं सच बता रही हूँ, फिर तो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखो। फिर सैटरडे को भी नहीं, संडे को भी 2 छुट्टियाँ करूँगी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था कि आप ऐसे किया करो। तो अच्छा जी, तो फिर तो आज मुझे भूल ही गया कि मैं क्या बात करने लगी थी। और क्योंकि मैंने पॉज़ कर दिया था और मैं काम से चली गई थी, तो थोड़ा-सा मैंने कहा काम से चली गई थी और अब मैंने फिर से आके मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। तो मैं ये कह रही थी, आई थिंक शायद लिप सिंक की बात कर रही थी, जब आपस में ऐसा लगता है साउंड क्रिएट होता है, जैसे होठों को आपस में जोड़ के जैसे साउंड नहीं, तो इस तरह का मुझे लगता है। और मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। बस मैं यही कहूँगी कि क्या कह रही थी? तो इतना कहूँगी कि इंशाल्लाह ताला अभी अब देखो, मैं तो कोशिशें मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और मुझे अभी भी याद नहीं आया कि मैंने अपनी बात कहाँ छोड़ी थी। मेरी कोशिशें बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो रही हैं कि मतलब कि बस, 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 बस जल्द से जल्द आप लोगों को सरप्राइज़ दे दें। और ना मैंने एक दिन पता है क्या सोचा? मैंने सोचा, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया था, बहुत हँसी थी मैं किसी से बात करके, तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरी बात सुनो जब मेरा नाम ख़त्म होगा ना, तो मेरे रीडर्स ने कहना है ये भी कभी ख़त्म हो सकता है, और मैं स्टोरी लगाऊँगी और मैं बोलूँगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये ख़त्म हो गया। कसम से मैं अपना खुद भी अपना इस तरह मतलब ये फ़न करती हूँ। लाइक सच में मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? और हर चीज़ का क्या कहते हैं, शुरू है तो अब है, तो इख्तिताम भी है, तो इंशाल्लाह ताला होगा। हमें ऐसे ही लगता है, जब कभी कभी आप लोगों ने गौर किया है, आप लोग कोई काम करने बैठो तो आप लोगों को यही लगता है कि बस भई जनाब ये काम तो हम कंप्लीट शायद ना कर सकें। नहीं, ये नहीं होता कि आप लोगों को बिल्कुल ही एतमाद नहीं होता। होता है एतमाद, बहुत ज़्यादा एतमाद भी होता है, बट एक टाइम आता है हम लोगों को लगता है ये चीज़ नहीं हो सकेगी, ये कब होगी? इंसान थक जाता है, लेकिन देखिए जब वो काम ख़त्म हो जाता है ना, तो इंसान बहुत पुरस्कून होता है, ये भी सच है।
जितना इंसान स्टार्ट करने में एक्साइटेड होता है और उतना ही ख़त्म करने तक इंसान ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है या बेज़ार होने लग जाता है। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैं तो हो चुकी हूँ कंप्लीटली बेज़ार। नहीं, अगर मैं बेज़ार होती ना तो कभी भी आज 4th डे तक काम ना कर रही होती, ठीक है? क्योंकि बेज़ारी जो होती है ना फिर वो तो आपको कुछ भी नहीं करने दे सकती। बेज़ार तो ख़ैर मैं नहीं हुई और काम तो मैं कर रही हूँ लगातार, मुसलसल और मुसलसल अपने व्यूअर्स को हैप्पी तो फिर भी नहीं होते यार, हैप्पी तो कोई भी नहीं होता। अम, देखते हैं आज की किस्त आपको कैसी लगती है, कैसे रिव्यूज़ आते हैं। तो अच्छा, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगी कि समझो 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 प्यारे व्यूवर्स, समझो जनाब आली। जनाब आली, अपने रीडर्स को कहूँगी कि समझ के स्टोरी पढ़ा करो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात कर देना। अच्छा, कल पता है क्या हुआ कि मैंने कमेंट पढ़ा था यार, एक ही पढ़ा था, एक कमेंट देखा था, वो कह रही थी कि अल्लाह ज़रा कैसा, ज़रा पैसा, ज़रा को गाली दे रही थी, मतलब कैन यू बिलीव इट। चलें वो कोई बात नहीं, और मीश को भी बुरा भला कह रही थी ना। मैं सरप्राइज्ड हो चुकी थी कि ये क्या है, मतलब अरमीश का क्या कसूर है वहाँ पे। अरमीश भी तो एक लड़की है ना, जिस चीज़ को मतलब वो जो भी था, जो भी थी वो बंदा, इंसान में उससे क्वेश्चन ही कर सकती कि भाई उसमें उसका क्या कसूर था। अपने एक पसंदीदा फेवरेटिज्म के लिए इतना 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 कि मतलब दूसरी लड़की भी शुरू हो जाओ। तो आज मैंने भी उसने यार हरमीश को बहुत बुरा भला कहा था, बट वाई, हरमीश का क्या कसूर है। मैं 2 से 3 मरतबा पॉज़ ले चुकी हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे खांसी का गोता लगा था और मैंने बताया मैं यहाँ पे कुछ खा रही थी, तो मैं पॉज़ करके कुछ खाने ही गई थी और बट वो गरम-गरम जो था ना मेरे गले को तो लगा है और मेरी तबीयत ज़रा अ, ऐसी हो चुकी है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आया कि हरमीश का क्या कसूर था यार इधर। उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। ओके, ठीक है। और और मैं क्या कह सकती हूँ, बस मैं हरमीश के हक़ में तो कुछ भी नहीं बोलूँगी, किसी के हक़ में जो किरदार तो खुद बताता है। अगर आपको नहीं पसंद इट्स ओके, आपकी फ़ेवरेट अगर ज़नीश है इट्स ओके, बट हरमीश का कोई कसूर नहीं है। हरमीश को गाली देना आई डोंट थिंक सो कि राइट है, या उसको कुछ कहना या उसके साथ नफ़रत करना वो कसूरवार नहीं है। अब कसूरवार कौन है, तो आप लोग कहेंगे राइटर कसूरवार है। तो भई राइटर से कर लो नफ़रत। तो आज मैं काफ़ी स्लो हो चुकी हूँ, स्लो बात कर रही हूँ और बस इतना ही कहूँगी कि इंशाल्लाह होप सो आपको आगे के जो भी ट्विस्ट होंगे वो पसंद आएँगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। इंशाल्लाह ताला आगे जो है ना वो ट्विस्टिंग पॉइंट है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई थिंक बस 1-2-4 एपिसोड्स रह चुकी हैं, उसमें एवरीथिंग सब कुछ होगा, फिर हम देखेंगे भई क्या होता है मिस्टर तब्रेज़ के साथ। तो हाँ भई, वो हमारी स्टोरी का मेन विलन है, ये सबने याद रखना है। तो जो विलन होते हैं उनके साथ फिर क्या पूरी स्टोरी भी तो उन पे होती है, तो देखते हैं उसके साथ क्या होता है। मैं कुछ ना पता बात करते-करते क्यों रुक जाती हूँ, तो मेरी ना बातों का मैं नहीं चाहती कि ना कोई अलग मतलब अख़ज़ करे नावल से रिलेटेड, नावल की एंडिंग को लेकर या अपने से। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ना मैं कहती हूँ कि नहीं, कल ना अम बात करते-करते मैं बताते-बताते नाम जो था ना कि अपनी दोस्त जो मैंने कहा था कि मैं हाँ है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग बातचीत करते हैं कि बहुत अच्छी हैं, इनका नाम लेते-लेते रह गई। इसकी वजह थी कि
मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई एक पर्सन भी जान के किसी का मतलब मेरे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जिनके साथ हैं उसका उनका कोई नाम ले या उनको कोई ऐसे कुछ गलत कहे। और वो इसलिए कि एज़ अ राइटर मेरी लिखे हुए तनकीद होती रहती है। मुझे अक्सर लोग बुरा भला कह भी देते हैं, लेकिन उसमें ना उसकी लपेट में मेरे साथ अगर कोई है तो उसको ले आते हैं, हत्ता कि वो उनका कोई उसमें उस चीज़ के साथ कनेक्शन ही नहीं होता। लाइक अपने लिखे की टोटली वन टू ऑल मैं ज़िम्मेदार हूँ, उनका किसी दूसरे का ताल्लुक ही उसमें नहीं है। तो बट तो यही एक वजह है कल मेरी ना फ़ौरन से मुझे जो है ना मैंने खुद को रोका। मैंने कहा नो नो नो, ऐसा नहीं करना ना, तो ऐसे ही हेटर्स को पॉइंट मिल जाता है। हेटर्स इसलिए कहा है, वैसे मैं किसी को हेटर्स नहीं कहती, मैं हर किसी को अपना रीडर कहती हूँ। बट जो लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं ना, तो उनको हेटर्स ही कह सकते हैं। वरना तनकीद से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तनकीद तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। रीडर हो, प्यारे प्यारे रीडर्स हैं, इसलिए होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है वो हर टाइम आपकी तारीफ़ करें। सो ओके, थोड़ा बहुत मजाक भी चलता रहता है। तो बट गला मैंने कहा था मेरा गला ऐसा, बट जो थोड़ा सा बट इल्ज़ामात जो होते हैं ना कि एक इल्ज़ाम है कि चलें ठीक है, होता है ना कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, बट आपने तो ये इसलिए लिखा, आपने तो ये इसलिए किया। और जिनका सर पैर ही नहीं होता ना, बेबुनियाद होते हैं, तो इसलिए फिर उनको फिर क्या ही इंसान समझे। आई थिंक यही समझ सकते हैं, आप लोग भी होप सो समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा, इसलिए मैं जो थोड़ा थोड़ा ना बातें करते बीच में रुक जाती हूँ। तो बस इतनी सी बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज लोग आप लोग मेरी वॉइस से बहुत रच के बोर होने वाले हैं। आज तो मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, बेहद ज़्यादा। तो बस आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और मैं क्या बोलूँ। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा कर वाइंड अप करते हैं कहीं पे यहीं पे। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ा मैं एक्टिव होकर सोचा बात कर लूँ, आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ट्विस्ट जो भी है ये आई डोंट थिंक सो कि ये ट्विस्ट है। आज जो आप पढ़ेंगे मुझे नहीं लगता वो ट्विस्ट है, सबको पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, चाहे किस भी हो, चाहे किस रीज़न कोई भी हो, चाहे किसी भी वक़्त हो। तो आप सबको पता था ये बात, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सबको पता ना हो। तो एक जो मुझे कहते हैं मुझे लगता है कि जो ट्विस्टिंग स्टोरी होती है ना, जो ट्विस्ट होते हैं, जो ट्विस्टिंग प्लॉट होते हैं, वो अचानक से आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह वो ट्विस्टिंग, बट जब पता हो कि कहानी का एक पहलू ये है और ये सारी चीज़ें होनी हैं, तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई हैं, तो फिर वो ट्विस्ट नहीं होता, बट कहानी का एक मोड़ होता है। और ट्विस्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं। तो होप सो आप सबको पसंद आएगा। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था कि आप लोग बिल्कुल ही शॉकिंग हो जाए, तो ये मतलब नहीं था कि शॉक्ड कोई भी नहीं होगा। तो ऐसा ही होना था आज ना। और मैंने पूरी कोशिश की है। यकीन करें आज एक छोटा-सा मतलब स्टोरी में सैड मोमेंट है, एक सैड मोमेंट। तो मैंने बहुत कोशिश मैं मतलब मैंने थोड़ा ना मैं उस सैड मोमेंट को लंबा भी कर सकती थी, थोड़ा बढ़ा भी सकती थी। एंड आप रो पड़ते, मैं रो पड़ते, मैं तो नहीं रोई आज। और मैं बड़े अरसे से अपने इस नॉवल को पढ़ के रो नहीं रही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह ना लिखूँ कि डीप हो जाए कि रोएँ। तो मेरी कोशिश तो आजकल यही है कि बस इन चीज़ों को जल्दी तो मैंने वहाँ से ना, वो मेरा सीन काफ़ी लेंथी था, लेकिन जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ था ना, फिर मैंने इसको कट कर दिया, ऑफ कर दिया। मतलब नहीं, बस नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लिखना भई, इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं लिख सकती। तो ख़ैर मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है कि ऐसे कर लूँ। अब ये आप तक डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है, आप लोग क्या कहते हैं। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो भी है, तो
तो वो ऐसे ही था, ऐसे ही सोचा हुआ था, ऐसे ही लिखा हुआ था और यकीन तो है आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आए इट्स ओके, इट्स ओके। तो आगे ज़ाहिर-सी बात है यही काम यही लिखना है और ठीक है देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट क्या होने वाला है ज़ूमर की स्टोरी। ओह माय गॉड! अ, अच्छा ज कल जो सीन थे आप लोगों को आर्यन के पता नहीं कैसे लगे, मेरे लिए तो बहुत क्यूट थे यार। एंड मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन होती है ना उनके सीन्स देखते हुए। आई थिंक थोड़े से हैप्पी मोमेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि इस तरह के सीन्स हों कि लाइक फीलिंग कैसी आ रही हो सैडनेस की या ये सोच के पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन सच में ओनली में ये मोमेंट नहीं है, बड़े सैड तो नहीं कह सकते लेकिन बड़े मज़ेदार भी नहीं कह सकते। मज़ेदार तो होंगे नो डाउट बट एक होता है ना और थोड़े डिफरेंट वाइब्स, थोड़े वाइब्स वाले, थोड़े से रोने-धोने वाले लाइक ऐसा नहीं है कि दूसरी तरह रोने-धोने मतलब ज़मीर की तरफ से, आर्यन की तरफ से तो नॉट लाइक वो तो नहीं रोता ना बट ऐसे मज़े के सीन्स होंगे। अब देखें होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ही मज़ा आने वाला है उनको लिख कर और किस कपल को लिखने का मज़ा आएगा और किसको लिखने का मज़ा आता है। आई थिंक फिलवक़्त तो मुझे लगता है मैं जिसको लिख लूँ तो मैं उसको लिखती हूँ। वैसे ज़नीशा को तो यार वैसे एक बात है, उनको बहुत लिखा गया है और माशाल्लाह से बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है ना ज़नीशा की एंड ज़रक की भी बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। मुझे नहीं पता था और वैसे मुझे एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रक ज़नीशा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है यार। तो काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैंने तो लिखते हुए ज़नीशा को बहुत एन्जॉय किया। ज़नीशा थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। एक दफ़ा मैंने कहा था, पता नहीं मैंने कौन-सी फीमेल कैरेक्टर का कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़नीशा की कहा था, ज़नीशा की कहा था काफ़ी मेन लीड में और बड़ी मुझे वैसे मुझे ज़नीशा शाह बहुत पसंद है। तो अच्छा जो ज़नीशा ने किया होना तो यही कुछ था और चीज़ें ज़ाहिर है इसी सूरत जानी थी और वो चली भी गई। चीज़ें इसी सूरत जानी थी और वो चली भी गई और वो जा भी रही हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह के सीन्स मिलते रहेंगे। आज तो रच के मेरा रीडर जो है ना वो मेरी वॉइस से बोर होने वाला है कि नूरिस तुम्हें क्या हो चुका है? तुम्हें क्या हो चुका है? तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? तो भई प्लीज़ माफ़ कीजिएगा नूर को। नूर को खुद आज समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, वो क्या बोल रही है। बिकॉज़ ऑफ फोर्थ डे से आप लोगों को एपिसोड मिल रहा है। एप्रिसिएशन ज़ीरो है आप लोगों की तरफ से और इस बात का मुझे बहुत बेहद अफ़सोस है इस बात का, आप सबकी तरफ से अफ़सोस रहेगा। तो आप लोगों ने मेरी जो मैं इतनी मेहनत से काम करती हूँ, उसकी एप्रिसिएशन मुझे इतनी नहीं मिल रही। बट ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा बड़ापन है कि मैं आप लोगों को आज 4th डे है, एपिसोड दे रही हूँ। तो आप लोगों ने तो इस एफ़र्ट के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने एफ़र्ट नहीं दिखाई। तो आप लोगों को एफ़र्ट दिखानी चाहिए थी। मैंने कितने कमेंट्स कहा था, ओनली कहा था कि 1500 कमेंट्स कर दें और आई थिंक 1 के भी नहीं हुए ना और लाइक्स का भी ये करते हैं। बस मैं लिख देती हूँ, तो आप लोग को पहले तरह पोस्ट लगाऊँ ना कि अगर नहीं आएँगे तो मैं एपिसोड नहीं दूँगी और वाक़ई में ना दूँ, तो फिर कितना मज़ा है ना। तो फिर सबने भाग कर लाइक्स करना है, कमेंट्स करना है और मुझे बताना है कि उन सबको एपिसोड बहुत अच्छा लगा है बट अभी वो नहीं मेरी बात सुन रहे। तो यही एक वजह है कल मेरी ना फ़ौरन से मुझे जो है ना मैंने खुद को रोका। मैंने कहा नो, नो, नो ऐसा नहीं करना ना, तो ऐसे ही हेटर्स को पॉइंट मिल जाता है। हेटर्स इसलिए कहा है, वैसे मैं किसी को हेटर्स नहीं कहती, मैं हर किसी को अपना रीडर कहती हूँ। बट जो लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं ना,
फिर तो उनको हेटर्स ही कह सकते हैं, वरना तनकीद से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तनकीद तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, रीडर हो, प्यारे प्यारे रीडर्स हैं, किस लिए होते हैं? ज़रूरी तो नहीं है वो हर टाइम आपकी तारीफ़ करें, सो ओके, थोड़ा बहुत मजाक भी चलता रहता है। तो बट गला मैंने कहा था मेरा गला ऐसा, बट जो थोड़ा सा, बट इल्ज़ामात जो होते हैं ना, कि एक इल्ज़ाम है कि चलें ठीक है, होता है ना कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, बट आपने तो ये इसलिए लिखा, आपने तो ये इसलिए किया, और जिनका सर पैर ही नहीं होता ना, बेबुनियाद होते हैं, तो इसलिए फिर उनको फिर क्या ही इंसान समझे, आई थिंक यही समझ सकते हैं, आप लोग भी होप सो समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा, इसलिए मैं जो थोड़ा थोड़ा ना बातें करते बीच में रुक जाती हूँ, तो बस इतनी सी बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज लोग, आप लोग मेरी वॉइस से बहुत रच के बोर होने वाले हैं। आज तो मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, बेहद बेहद ज़्यादा। तो बस आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और मैं क्या बोलूँ। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा कर वाइंड अप करते हैं कहीं पे, यहीं पे। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ा मैं एक्टिव होकर सोचा बात कर लूँ, आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एंड मुझे पूरा 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 यकीन है कि आप लोगों को ट्विस्ट जो भी है ये आई डोंट थिंक सो कि ये ट्विस्ट है। आज जो आप पढ़ेंगे मुझे नहीं लगता वो ट्विस्ट है, सबको पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, चाहे किस भी हो, चाहे किस रीज़न कोई भी हो, चाहे किसी भी वक़्त हो, तो आप सबको पता था ये बात। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सबको पता ना हो। तो एक जो मुझे कहते हैं, मुझे लगता है कि जो ट्विस्टिंग स्टोरी होती है ना, जो ट्विस्ट होते हैं, जो ट्विस्टिंग प्लॉट होते हैं, वो अचानक से आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह वो ट्विस्टिंग, बट जब पता हो कि कहानी का एक पहलू ये है और ये सारी चीज़ें होनी हैं, तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई हैं, तो फिर वो ट्विस्ट नहीं होता, बट कहानी का एक मोड़ होता है, और ट्विस्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं। तो होप सो आप सबको पसंद आएगा। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था कि आप लोग बिल्कुल ही शॉकिंग हो जाए, तो ये मतलब नहीं था कि शॉक्ड कोई भी नहीं होगा। तो ऐसा ही होना था आज ना, और मैंने पूरी कोशिश की है। यकीन करें, आज एक छोटा-सा मतलब स्टोरी में सैड मोमेंट है, एक सैड मोमेंट। तो मैंने बहुत कोशिश, मैंने थोड़ा ना, मैं उस सैड मोमेंट को लंबा भी कर सकती थी, थोड़ा बढ़ा भी सकती थी, एंड आप रो पड़ते, मैं रो पड़ते, मैं तो नहीं रोई आज। और मैं बड़े अरसे से अपने इस नॉवल को पढ़ के रो नहीं रही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना इस तरह ना लिखूँ कि डीप हो जाए कि रोएँ। तो मेरी कोशिश तो आजकल यही है कि बस इन चीज़ों को जल्दी तो मैंने वहाँ से ना, वो मेरा सीन काफ़ी लेंथी था, लेकिन जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ था ना, फिर मैंने इसको कट कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब नहीं, बस नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लिखना भई, इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं लिख सकती। तो ख़ैर मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है कि ऐसे कर लूँ। अब ये आप तक डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है, आप लोग क्या कहते हैं। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो भी है, तो वो ऐसे ही सोचा हुआ था, ऐसे ही लिखा हुआ था, और यकीन तो है आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आए, इट्स ओके। तो आगे ज़ाहिर-सी बात है, यही काम यही लिखना है, और ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट क्या होने वाला है ज़ुमर की स्टोरी। ओह माय गॉड! अ, अच्छा, ज कल जो सीन थे आप लोगों को आर्यन के, पता नहीं कैसे लगे, मेरे लिए तो बहुत क्यूट थे यार। एंड मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन होती है ना उनके सीन्स लिखते हुए। आई थिंक थोड़े से हैप्पी मोमेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि इस तरह के सीन्स हों कि लाइक फीलिंग कैसी आ रही हो सैडनेस की, या ये सोच के पता नहीं आगे क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन सच में ओनली में ये मोमेंट नहीं है, बड़े सैड तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े मज़ेदार भी नहीं कह सकते। मज़ेदार तो होंगे नो डाउट, बट एक होता है ना, और थोड़े डिफरेंट वाइब्स, थोड़े वाइब्स वाले, थोड़े से रोने-धोने वाले, लाइक ऐसा नहीं है कि दूसरी तरह रोने-धोने, मतलब ज़मीश की तरफ से, आर्यन की तरफ से तो नॉट लाइक, वो तो नहीं रोता ना, बट ऐसे मज़े के सीन्स होंगे।
अब देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ही मज़ा आने वाला है उनको लिख कर। और किस कपल को लिखने का मज़ा आएगा, और किसको लिखने का मज़ा आता है। आई थिंक फिलवक्त तो मुझे लगता है मैं जिसको लिख लूँ तो मैं उसको लिखती हूँ। वैसे ज़नीशा को तो यार वैसे एक बात है, उनको बहुत लिखा गया है और माशाल्लाह से बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है ना ज़नीशा की, एंड सरक की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे नहीं पता था। और वैसे मुझे एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रक ज़नीशा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है यार। तो काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैंने तो लिखते हुए ज़नीशा को बहुत एंजॉय किया। ज़नीशा थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। एक दफ़ा मैंने कहा था, पता नहीं मैंने कौन सी फीमेल कैरेक्टर का कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा, ज़नीशा की कहा था, ज़नीशा की कहा था काफ़ी मेन लीड में। और बड़ी मुझे वैसे मुझे ज़नीशा शाह बहुत पसंद है। तो अच्छा जो ज़नीशा ने किया होना तो यही कुछ था, और चीज़ें ज़ाहिर है इसी सूरत जानी थी और वो चली भी गई। चीज़ें इसी सूरत जानी थी और वो चली भी गई और वो जा भी रही है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह के सीन्स मिलते रहेंगे। आज तो रच के मेरा रीडर जो है ना वो मेरी वॉइस से बोर होने वाला है कि नूरिस तुम्हें क्या हो चुका है? तुम्हें क्या हो चुका है? तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? तो भई प्लीज़ माफ़ कीजिएगा नूर को। नूर को खुद आज समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, वो क्या बोल रही है। बिकॉज़ ऑफ फोर्थ डे से आप लोगों को एपिसोड मिल रहा है। एप्रिसिएशन ज़ीरो है आप लोगों की तरफ से, और इस बात का मुझे बहुत बेहद 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 अफ़सोस है। इस बात का आप सबकी तरफ से अफ़सोस रहेगा। तो आप लोगों ने मेरी जो मैं इतनी मेहनत से काम करती हूँ, उसकी एप्रिसिएशन मुझे इतनी नहीं मिल रही। बट ये उम, मेरा क्या कहते हैं, मेरा बड़ापन है कि मैं आप लोगों को आज फोर्थ डे है एपिसोड दे रही हूँ। तो आप लोगों ने तो इस एफर्ट के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने एफर्ट नहीं दिखाई। तो आप लोगों को एफर्ट दिखानी चाहिए थी। मैंने कितने कमेंट्स कहा था, ओनली कहा था कि 1500 कमेंट्स कर दें, और आई थिंक 1K भी नहीं हुए ना। और लाइक्स का भी ये करते हैं, बस मैं लिख देती हूँ तो आप लोग को मैं पहले तरह पोस्ट लगाऊँ ना कि अगर नहीं आएँगे तो मैं एपिसोड नहीं दूँगी, और वाक़ई में ना दूँ तो फिर कितना मज़ा है ना। तो फिर सबने भाग कर लाइक्स करना है, कमेंट्स करना है और मुझे बताना है कि उन सबको एपिसोड बहुत अच्छा लगा है, बट अभी वो नहीं मेरी बात सुन रहे। तो आप लोग अपने प्यारों का रखा करें ख्याल, उनसे किया करें मोहब्बत, और अपनों का ख्याल किया करें। और मुझे करना क्या होगा, आप लोगों को मुझे दुआओं में याद रखना होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे दुआओं में याद रखें। और नावल्स के मतलब जो भी अपनी क्या आपकी राय है वो दिया करें। तो यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
you